आज हम बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। स्प्रेड फुटिंग की ड्राइंग आप किस तरीके से बनाएंगे एज पर स्केल। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास में ये कोई ड्राइंग दे रखी है 30 सेंटीमीटर वॉल की। ये हमारी थिकनेस है 30 सेंटीमीटर वॉल। अगर इसका पूरा का पूरा हम स्पेसिफिकेशन ड्रॉ करें, हम सारी चीज़ें निकालें, इसकी चौड़ाई भी निकालें, इसकी गहराई भी निकालें, कंक्रीट की मोटाई भी निकाल लें, उसके बाद में हमने क्या किया, ये पूरी ड्राइंग इस तरीके से फॉर्मली आपने एक ड्रॉ कर ली। ये जो ड्राइंग बनानी केवल आपको समझने के लिए बनानी है, ये आपके माइंड में जो है एकदम फिट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसमें हमको कितनी चौड़ाई रखनी है, कितनी कंक्रीट की मोटाई रखनी है, यहाँ पे हम जितने भी ऑफसेट दे रहे हैं वो कितने कितने के दे रहे हैं, यहाँ पे हर एक फुटिंग की जो हम ऊंचाई दे रहे हैं या मोटाई दे रहे हैं वो कितने कितने की दे रहे हैं, प्लिंथ हमने कितना लिया है, डीपीसी हमने कितनी मोटाई में लिया है, उसका रेशियो क्या लिया है, इसके बाद में हमने अर्थ फिलिंग कहाँ पे की है, कितनी मोटाई में हमने लाइम कंक्रीट डाली है, कितनी मोटाई में हमने सीमेंट कंक्रीट का फर्स्ट डाला, उसका क्या रेशियो हमने लिया है। तो ये पूरी की पूरी ड्राइंग आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए। अब इसके बेसिस पर जैसा आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बनाना है एज पर स्केल। क्योंकि ये अभी तो मान लीजिए छोटी सी ड्राइंग है, ये हमारी हाफ शीट पे बनानी है आपको। इससे अगर बड़ी ड्राइंग आ जाए, मान लीजिए आपका कोई घर है 5 मीटर बाई 6 मीटर का, 5 मीटर बाई 10 मीटर का, तो इतनी लंबी तो हमारी ड्राइंग होती नहीं है, तो उसको आप ड्राइंग शीट पे कैसे दिखाओगे। तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ता है, स्केल मानना पड़ता है, जिसको हम रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब है जो भी हमारा ग्राउंड का साइज है, जो भी हमारा ग्राउंड का एरिया है, उसको हम ड्राइंग शीट पर रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको स्केल किस तरीके से डिसाइड करना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो आपकी ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट की जो लंबाई होती है वो आपकी काफी ज्यादा होती है चौड़ाई से, और जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगी, एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी वो आपको हाफ ड्राइंग शीट मिलेगी, जिसमें आपकी लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। तो यहां पर मैं ड्राइंग शीट ड्रॉ करके बता देता हूं आप लोगों को। सपोज मान लीजिए ये आपकी ड्राइंग शीट की लंबाई है और ये आपकी ड्राइंग शीट की चौड़ाई है। ठीक है, ये आपकी ड्राइंग शीट की क्या है, लेंथ है, और ये आपकी ड्राइंग शीट की क्या है, विड्थ है। ठीक है, अब आप इस पर ध्यान दीजिए। ये देखिए ये आपका 90 सेंटीमीटर है, थोड़ी सी अगर इधर जगह छोड़ दें और थोड़ी सी इधर जगह छोड़ दें, तो हमने मान लिया ये 100 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और ले लिया हमने 200 सेंटीमीटर। तो इस 200 सेंटीमीटर को दिखाने के लिए आपकी ड्राइंग शीट की लंबाई तो सफिशिएंट है, लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहां पर ड्राइंग शीट की ऊंचाई आपकी बहुत ही कम है। तो अगर आप इसको ऐसे ही बना दोगे तो हो सकता है ये हमारी इस ड्राइंग शीट की चौड़ाई से ड्राइंग बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्केल डिसाइड करना है, ताकि जो भी हम ड्राइंग बनाएं वो हमारी शीट के अंदर ही बने। तो अब कैसे डिसाइड करेंगे स्केल, तो आपको ये वाली लंबाई पता पड़ गई कि अगर हम इस लंबाई को ड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग शीट पे हमारी लंबाई सफिशिएंट है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ऊंचाई की। यहां पर चेक कर लीजिए, देखो ये आपका 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, कितना हो गया आपका 30 और 20 50, 40 90, 90 और 45 कितना हो गया आपका 135। पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा ऐड कर लेंगे। तो यहां से यहां तक होगी आपकी ये 90 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 45 सेंटीमीटर। तो ऐड कर लेते हैं पहले 90 प्लस 45। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक आप दीवार बना रहे हो, तो पहला जो आपका ग्राउंड लेवल होता है वो आपका मैक्सिमम होता है 4 मीटर तक का, नॉर्मली हम 3.6 मीटर तक रखते हैं। तो सपोज मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, यहां तक आपने मान ली ये जो हमारी दीवार बनी हुई है यहां से प्लिंथ लेवल से ये बनी है हमारी 4 मीटर की।
कितनी ऊंची दीवार है? 4 मीटर ऊंची दीवार है प्लिंथ लेवल से। ठीक है, तो हमने यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई काउंट कर ली, कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ये आपकी 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ 45 हो गया। इसके बाद में प्लिंथ लेवल से ये दीवार कितनी और ऊंची जा रही है आपकी? 4 मीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 400। ठीक है, अब ये टोटल कर लीजिए आपका कितना हो रहा है? 5 3 5 535 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है? आपको अपनी ड्राइंग शीट की चौड़ाई नाप लेनी है स्केल से, पैमाने से आप अपनी ड्राइंग शीट की चौड़ाई नाप लेंगे कितनी बैठ रही है। मान लीजिए आपने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक की अपनी चौड़ाई नाप ली पैमाने से, और ये चौड़ाई बैठ रही है हमारी 30 सेंटीमीटर। अब ये हमारी कितनी चौड़ाई बैठ रही है ड्राइंग शीट की? 30 सेंटीमीटर। और यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये कितनी बैठ रही है हमारी? 535 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको ऐसे ही बनाना चाहें तो क्या इस सीट के अंदर अंदर बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसकी ऊंचाई कितनी है? 535। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो इससे ऑलरेडी बाहर चली जाएगी। तो अब क्या करना है, इतनी ही दूरी को हमें कितने के अंदर दिखाना है? 30 सेंटीमीटर के अंदर दिखाना है। तो इसका स्केल कैसे मानेंगे? अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे, इक्वल का साइन लगा लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे ड्राइंग शीट की वैल्यू कितने में दिखानी है आपको? 30 सेंटीमीटर के भीतर भीतर आपको इतनी दूरी दर्शानी है। तो यहां लिख लिया आपने 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे? ये जो वैल्यू दे रखी है उसका आपको होल नंबर लेके चलना है। होल नंबर आपको क्या लेके चलना है? इस साइड में आपको इसकी ऐसी वैल्यू लेके चलनी है जो इससे ज्यादा हो और इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इससे ज्यादा हो और इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी? 600। इससे ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी? 600। क्या 600 हमारी 30 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां आप लिख लोगे 600 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आरएफ निकालनी है। ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है इसको आप पहले लिखें, यानी ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई आपकी सेकंड। तो पहले वाली वैल्यू को आप पहले लिखिए, 30 सेंटीमीटर बट्टे डिवाइड कीजिए, इक्वल कीजिए, क्या करना? बट्टे। अब दूसरी वाली वैल्यू लिख दो 600 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। ये आपका स्केल कितना आ गया? 1/20। अब ये आपका रिड्यूसिंग स्केल बनके आ गया। इस तरीके से आपको स्केल डिसाइड करना है। अब इसको बनाएंगे कैसे? आगे लेके चलते हैं इसको। अब देखिए, आरएफ सबको पता पड़ गया। आरएफ कितनी आ गई आपकी? 1/20 सेंटीमीटर। 20 आरएफ की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर था, नीचे भी सेंटीमीटर था, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लंबाई कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे? LOS, लेंथ ऑफ स्केल। कैसे निकालेंगे? जो हमारी आरएफ है इनटू जो भी आपकी डिस्टेंस है, ये कहलाती है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी
ठीक है, RF इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी। अब RF कितनी आ गई आपकी 1/20 इंटू मैक्सिमम कैपेसिटी। अब क्या लिखोगे आप, जो भी लंबाई आपको ड्रॉ करनी है 90 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो वैल्यू आएगी पैमाने से नापोगे, ड्रॉ कर दोगे। 30 आपको ड्रॉ करनी है, तो 90 की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 30। इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉ करना बता रहा हूं, किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। स्टार्टिंग आप कहां से करोगे 90 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, LOS निकालनी है, LOS। ठीक है, यहां पे मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है ये। ठीक है, आप चाहें तो राइट हैंड कॉर्नर पे राइट साइड में आप कर सकते हैं। ठीक है, केवल अपने समझने के लिए। तो RF आई थी हमारी 1/20 इंटू, हमको पहली लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है 90 सेंटीमीटर की, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा ये 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने पैमाने से 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई ड्रॉ करनी है। ये आपने लाइन खींच ली यहां पे कितने की 4.5 सेंटीमीटर की। ये लंबाई खींच ली आपने 4.5 सेंटीमीटर की, यहां से यहां तक की लाइन 4.5 सेंटीमीटर की। लेकिन यहां पे जो लिखोगे वैल्यू, वो आप एक्चुअल वैल्यू लिखोगे। एक्चुअल कितनी है आपकी 90 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दोगे आप 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर इसको मोटाई में बनाएंगे, तो फिर वही कर लीजिए 1/20 गुणा 30 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो आपने स्केल से 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले ली दोनों साइड में, और इसको सीधे मिला दिया। यहां पे आप इसका सिंबल दिखा दोगे कंक्रीट का। ठीक है, लेकिन जो आपको एक्चुअल वैल्यू लिखनी है वो कितनी लिखनी है 30। ये हो गई आपकी 30। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी खींची वो कितनी खींची आपने 1.5, लेकिन लिखना कितना है जो एक्चुअल है। ठीक है, इसी तरीके से पहले प्रोजेक्शन कितने छोड़ोगे 15-15 सेंटीमीटर के, तो यहां से आपने फिर चेंज कर लिया, मिटा देते हैं इसको 1/20 1/20 गुणा 15 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा आपका 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब कितना आ गया आपका 7.5 mm। 7.5 mm, तो आपने क्या किया यहां से 7.5 mm की जगह छोड़ी, यहां से भी 7.5 mm की जगह छोड़ी, और इस तरीके से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, इधर से भी छोड़ दिया आपने 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यहां पर लिखनी हमें एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जो लंबाई जो लाइन खींचनी है वो इसके अकॉर्डिंग खींचनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके सारी लाइन को आप खींचते चले जाओगे स्केल के अकॉर्डिंग, और इस तरीके से आपकी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जो आपकी ड्राइंग शीट से बाहर नहीं जाएगी। तो आपको इसी तरीके से स्केल मानना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने 5-5 के छोड़ दिए, 1/20 गुणा 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा आपका 0.025 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2 mm के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी आपकी उसको आप यहां पे कैलकुलेट कर लोगे, और फिर यहां पे इस तरीके से पहले यहां आपको ये भी करना है 20 का, ये आपका 5 के लिए आ गया, इसके लिए आपको कितना खसका छोड़ना पड़ेगा
फिर आपको क्या करना है, 20 की ऊंचाई में ले जानी है ये वाली लाइन। कितनी ऊंचाई में ले जाएंगे, 20 की में। तो आपका कितना हो जाएगा, 1/20 गुणा 20 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई आई है आपकी वो कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। लेकिन लिखोगे कितना इसको, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे 5-5 सेंटीमीटर के खसके छोड़ दिए। तो 5 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया तो इतना आया। तो हमने स्केल से इतनी दूरी माप ली दोनों साइड से, ये बना दिया। अब फिर से इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 60 वाला, ये हो गया हमारा 50 वाला। 50 की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का कितना आया तुम्हारा, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई ले लिया आपने। फिर 5-5 के खसके छोड़े। ठीक है, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर का हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर। 5-5 के खसके छोड़ दिए। फिर आपको ये टोटल कितना, ये हमारा हो गया 50। फिर आपकी कौन सी लाइन आएगी, 40 वाली। ये आ गई आपकी 40 वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए 40 वाली लाइन हमारी कहां तक जा रही है, 20 ए और 45 ए, यहां से लेकर के यहां तक हमारी 40 वाली लाइन जा रही है। देखो यहाँ पे जितनी चौड़ाई है उतनी चौड़ाई हमारी यहां तक है। तो 40 वाली लाइन कितना होगा, 20 और 45 कितना हो गया, 65। तो आप कितना कर देंगे, 1/20, मिटा देते हैं इसको, 1/20 इंटू 65। तो कितना हो जाएगा आपका 3.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां से लेकर के 3.25 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, प्लिंथ। ये आपने प्लिंथ दिखा दिया। अब ग्राउंड लेवल कितना ऊपर है इससे, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 20 सेंटीमीटर हमारा कितना आ रहा है, ये 1/20 गुणा 20 कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप क्या दिखा दोगे, ग्राउंड लेवल। बीस सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा, GL। ठीक है, ये हमारी 40 वाली दीवार आ गई, ये हमारा 45 वाला आ गया इधर। ठीक है, यहां से फिर 5-5 के खसके छोड़ोगे और इस तरीके से आपकी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वाली दीवार आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी ड्राइंग किसके अकॉर्डिंग बनानी है, RF के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे हैं कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं वो आप लोगों तक पहुंच जाए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।